कीचड़ भरा ये मैदान नुमा रास्ता कटिहार जिले के कदवा प्रखंड अंतर्गत सबनपुर गांव के हजारों लोगों के आने जाने का एकमात्र जरिया है। गांव वासियों को आज़ादी के बाद से अभी भी एक अदद सड़क का इंतजार है। सबनपुर गांव में लगभग 1000 परिवार बसते हैं, जो सड़क न होने के कारण कीचड़ भरे रास्तों से होकर आना जाना करते हैं। उन्हें बरसात के 3-4 महीने पानी और कीचड़ और बाकी दिनों में धूल मिट्टी को पार कर पंचायत, थाना, प्रखंड मुख्यालय, स्कूल और अस्पताल आदि जगहों पर जाना पड़ता है। दूसरी कक्षा का छात्र राशिद रजा रोजाना स्कूल जाने के लिए घर से साइकिल लेकर निकलता है। नदी किनारे कीचड़ भरे रास्तों पर राशिद बड़ी ताकत से साइकिल खींचता है, लेकिन साइकिल फंस जाती है। स्कूल से लौटते हुए उसे 3 फीट गहरे पानी में पैदल चलना पड़ता है और फिर वह घर पहुंच पाता है। राशिद जैसे दर्जनों छात्र हर दिन इसी रास्ते से होकर पढ़ने के लिए कुरुमहाट स्थित स्कूल जाते हैं। पढ़ के आ रहे हैं अभी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? अभी हम 2 क्लास में पढ़ रहे हैं। 2 क्लास में। तो अभी जी। कैसे आए यहाँ से? अभी टाका देकर आना पड़ता है। अच्छा। कभी कभी भीज कर जाना पड़ता है। अच्छा, अभी कितना पानी है? अभी लगभग हमारा इतना भर पानी है। अच्छा, तो वही जुगाड़ नाव सब जो होता है उसी से आना जाना होता है? जी। अच्छा, टाका लगता है। अच्छा, टाका लगता है। तो हर दिन आना जाना ऐसे ही करते हो? जी जी। अच्छा, और तुम्हारे साथ कितने बच्चे हैं जो इस तरह पढ़ने जाते हैं? हमारे साथ लगभग में हमारे क्या कहते हैं सबनपुर में लगभग में 10 से 12 लड़के जा रहे हैं ऐसे भीज कर। अच्छा, ऐसे ही भीज कर। जी। जैसे इस सब में भी तो पानी हो जाता होगा अभी जहाँ पे? जी, अभी बारिश के टाइम में बहुत हम लोग को तकलीफ होता है। अच्छा, तो वहाँ आपके गांव में स्कूल नहीं है क्या? जी नहीं है। अच्छा, कोई सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल? एक सरकारी स्कूल है, लेकिन इतना पढ़ाई नहीं होता है। स्थानीय ग्रामीण अंजार आलम ने कहा कि उनकी आयु लगभग 35 वर्ष हो चुकी है और वह बचपन से आज तक इसी कीचड़ भरे रास्तों से होकर अस्पताल और पंचायत आते जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि सड़क न होने से राशन लेने के लिए जाने वाली महिलाओं को सबसे अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ दिन पहले उनके गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई थी, जिन्हें इमरजेंसी में अस्पताल पहुंचाना था, लेकिन रास्ता नहीं होने के कारण उन्हें चारपाई पर लेटाकर कंधों पर लेकर ग्रामीणों के सहयोग से डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। बहुत ज़्यादा कीचड़ है। हम लोग को यहाँ लगभग 50 साल से जो है, तो मतलब अभी हम लोग का उम्र 35-36 साल है, लेकिन हम लोग का पैदाइश से पहले से मतलब ऐसी रोड है। तो हम लोग जब से पैदा हुए हैं तो हम लोग ऐसी रास्ता देख रहे हैं, अभी तक रास्ता बना नहीं है। एक हमारे गांव में मतलब एक बुजुर्ग आदमी बीमार हो गया था कुछ दिन पहले, तो चारपाई में हम लोग जो है तो उठा के उसको मतलब अस्पताल लेके आए थे। तो ऐसी स्थिति है हम लोग के वहाँ सबनपुर गाँव में। कहाँ पे लाते हैं अस्पताल? मतलब यहाँ हम लोग सालमारी, कटिहार, मतलब इधर जाना पड़ता है हम लोग को। तो सारा चीज़ जो है, और हम लोग के गांव का जितने भी महिला है यहाँ कुरुम में मतलब जो है तो मतलब राशन दिया जाता है। तो राशन लेने के लिए सारी महिला मतलब जो है तो यहाँ आती है। तो सारी महिला को इतना दिक्कत से मतलब जो है तो राशन लेके जाना पड़ता है कि पूछिए मत। ऐसी स्थिति है हम लोग के गाँव की। जैसे बाढ़ के समय में यहाँ पानी हो जाता है? बहुत ज़्यादा बाढ़ के समय में तो नाव में पार करना पड़ता है, लेकिन नाव में पार करने के टाइम उस टाइम थोड़ा बहुत तो राहत मिल जाती है नाव के टाइम, लेकिन पानी ख़त्म होने के बाद जो है 3-4 महीना तक जो है तो बहुत मुश्किलों की सामना करना पड़ता है। इसलिए कि पूरा रास्ता में जो है तो ऐसी मतलब कादो कीचड़ रहता है। तो सिर्फ पैदल का ही मतलब जो है तो पैदल ही जा सकते हैं आप, इसके अलावा दूसरा कोई मतलब जो है तो रास्ता आप नहीं अपना सकते हैं। अच्छा, मान लिया जाए कहीं अगर दूसरी तरफ से कहीं भी रास्ता नहीं है जाने? नहीं, कहीं मतलब जो है तो उधर बलरामपुर साइड मतलब जो है तो जा सकते हैं, वहाँ से मतलब रोड जुड़ गया है। लेकिन हम लोग का जी, तो और हम लोग का मतलब पंचायत इस तरफ है, सारा मतलब जो है तो ब्लॉक इस तरफ है, प्रखंड इस तरफ है, जिला इस तरफ है। तो हम लोग को इस तरफ आना ही पड़ता है, नहीं चाह के भी आना पड़ता है। कहाँ गए थे? कटिहार गए थे। क्या करने? डॉक्टर के यहाँ। अच्छा, तो सब अभी इसी जुगाड़ नाव से पार होते हैं? हाँ, ऐसे अभी सुबह नाव नहीं था, पैदल पार रहे थे हेल करके। तैर करके? हाँ, हेल करके। कितना पानी होगा इसमें? उसमें एक छाती हुआ था। छाती हुआ था? हाँ। तो सब कपड़ा भी बदलना पड़ा? हाँ, कपड़ा बदलना पड़ा।
तो ऐसे कितना दिन मतलब आप लोग आना जाना करते हैं इस तरह से? ये जितना दिन पानी रहता है 3 महीना, अच्छा, लगभग 3 महीना। 3 महीना लगभग। तो कब से ऐसा है यहाँ पे पुल वगैरह का समस्या या रास्ते का समस्या? हम लोग का पैदा से पहले से है सब मामला। अच्छा, हाँ, इसको कब बनाने की बात कभी हुई थी? हर बार बात हुई है मगर बनता नहीं है। कौन बात कर रहा था इसको? जिला MLA साहब आया था शकील अहमद, वो भी वादा करके गया बनाएंगे रोड तो वोट दीजिएगा, फिर जिता दिया उसको, फिर ऐसा हुआ तो रोड बना नहीं अभी तक। फिर इलेक्शन आएगा, फिर उस समय वादा करके जाएगा, फिर बनेगा नहीं। स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि इनायत राही ने बताया कि यह रास्ता सबनपुर गांव को कुरूम हाट से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। दशकों से सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, जिससे गांव में रह रहे सैकड़ों परिवारों को हर रोज दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने इस बदहाली का जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को ठहराते हुए कहा कि हम लोगों ने अपने स्तर से बहुत प्रयास किया, लेकिन विधायक और सांसद इस पर ध्यान नहीं देते हैं। ये रोड है सर, आदमी का इससे आना जाना है और ये एक रोड है। और ये सड़क के उस पार जो है एक गांव बसा हुआ है सबनपुर, उसमें लगभग 2500 परिवार बसे हुए हैं। उनका ये एक मुख्य सड़क है, इसी से रोज़ उनका आना जाना लगा रहता है। और कुरुम से सबनपुर को जोड़ने का एक मुख्य सड़क है, तो इसके लिए लोग इसमें रोज़ आना जाना करते हैं। और ये सड़क आज से नहीं, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब से ऐसा ही स्थिति में है। और इस सड़क के विषय में हमारे सांसद जी, MP, MLA कोई भी ध्यान नहीं दिए आज तक जी। और इसमें हम लोग सबसे हर प्रयास संभव भी किए हैं, लेकिन कोई आज तक ध्यान नहीं दिए हैं। अच्छा, ये सड़क बन जाने से जी कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट हो जाएगा? ये सड़क अगर बन जाता है सर तो कुरुम से सबनपुर तक तो कनेक्ट होगा ही, साथ साथ जो पश्चिम बंगाल है दलकोला, वहाँ भी जाने के लिए रास्ता है, किरोरा वहाँ तक भी जा सकता है। और जो सबनपुर में लोग हैं, कुछ बच्चे अगर रात को बीमार पड़ जाए तो उनको ये सड़क इस तरह का सामना करके तब कुरुम आना पड़ता है सर। तो इसके लिए हम जो है हमारे यहाँ के जो है विधायक जी हुए, सांसद जी हुए और बिहार सरकार से आग्रह करता हूँ कि ये रोड को जल्द से जल्द बनाया जाए। सबनपुर निवासी अब्दुल रहमान ने कहा कि सांसद और विधायक वोट लेने के समय आते हैं और सड़क निर्माण का वादा कर जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद पलट कर नहीं आते। एक बार हम लोगों ने चुनाव का पूर्ण बहिष्कार किया था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि हमारा वोट डालना या न डालना एक ही बात है। अब हम लोगों ने उम्मीद ही छोड़ दी है। क्या परेशानी है आप लोगों को यहाँ? परेशानी यही है कि MP और MLA जब भी वोट का विशेष होता है, वो आता है, वादा करता है कि हम रोड बांध देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वोट डालने के बाद वो पूछने नहीं आता है और देखने नहीं आता है। और आप लोग खुद देखिए कि कौन सा स्थिति से पब्लिक जा रहा है और आ रहा है, ये तो खुद दिख रहा है ना। और बताने का ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि बांध से लेके ब्रिज तक कितना मुसीबत से आदमी जा रहा है वो आदमी को ही पता है। ये तो उसको क्या, उसको वोट से मतलब है। जब वोट का बारी आता है तो हाँ हमको वोट दीजिए, है ना, हम यहाँ से वहाँ तक कनेक्ट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बस यही होता है। जब वोट मिल गया उसके बाद हम लोगों को देखने वाला कोई नहीं है और नहीं हम लोगों का हाल पूछने वाला कोई है। एक बार हम लोग ये भी किए थे, बहिष्कार भी किए थे, वोट भी नहीं डाले थे हम लोग 1 नंबर इसमें बूथ में, तो भी कहाँ कुछ हुआ, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो क्या अब उम्मीद ही हम लोग ऐसे छोड़ दिए हैं, हम लोग उम्मीद अंतिम में उम्मीद छोड़ दिए हैं कि जैसे जी रहे वैसे ही जीना पड़ेगा हम लोगों को। अच्छा, क्योंकि अभी का सरकार, चाहे जो भी हमारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है या और ये है तेजस्वी यादव है, ये उप मुख्यमंत्री है ना, वो भी तो देखने वाला नहीं है। या प्रशासन को आज तक वो किया नहीं, या किसी MLA को या MP को तो ये बोला नहीं कि भाई उस इलाका को देखो क्या हाल है, नहीं है, कोई मतलब तो है नहीं हम लोग से। तो हम लोग को वोट डालना नहीं डालना वही बराबर है। कितना आदमी होगा आपके गांव में? हमारा गांव में कम से कम नहीं भी होगा तो 900 परिवार होगा। और वोटर का बात छोड़िए, कम से कम 1600-1700 वोटर होगा। नबील अहमद कुरूम हाट में दुकान चलाते हैं और साल के 12 महीने वे इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। कभी उनको नाव से गुजरना पड़ता है तो कभी कमर भरे पानी से होकर। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल स्थित दालकोला एक बड़ा बाजार है और गांव से ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ कम रेट में अच्छा सामान मिल जाता है, लेकिन रास्ता ना होने के कारण गाँव वासियों को बहुत ज़्यादा किराया लग जाता है। अगर ये सड़क बन जाती है तो इलाका काफ़ी विकसित हो सकता है। इधर से तो डेली लगभग 1500 से 2000 आदमी डेली आना जाना करता है, कम से कम। इसी रास्ते से होकर? हाँ, अभी थोड़ा सा जो है
पानी उनी हो गया है तो कम हो गया है। अब जैसे कल बुध का दिन है, कल बुध का हाट लगेगा, तो कम से कम 2-4 हज़ार, कम से कम 3-4 हज़ार आदमी आना जाना करेगा। ऐसे डेली 1000 से 1500 या 2000, एग्जैक्ट तो कोई क्लियर नहीं बता सकता है, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक यही है। तो क्या कहना चाहेंगे आप लोग सरकार से? गवर्नमेंट से यही कहना चाहेंगे कि किसी तरह इसको बनवा दे तो कम से कम कम्युनिकेशन सुधर जाए, तो इससे क्रोम मार्केट का भी डेवलपमेंट हो जाएगा, दलकोला जाने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी हम लोगों को जैसे क्रोम मार्केट में मैं किराने की दुकान करता हूँ, तो माल लेने के लिए हम लोगों को करंदगी टूनी दिगी निकलना पड़ता है या फिर कटिहार निकलना पड़ता है, जबकि बेस्ट मार्केट दलकोला है। अब उधर से घूम के माल लाएंगे तो बहुत ज़्यादा भाड़ा लग जाता है, किराया भाड़ा ज़्यादा पड़ जाता है, तो मजबूरी में उधर निकलना पड़ता है। ये कम्युनिकेशन बन जाएगा तो दलकोला का कम्युनिकेशन भी अच्छा हो जाएगा, क्रोम मार्केट भी डेवलप कर जाएगा और भी ज़्यादा डेवलप करेगा। इस पूरे मामले में हमने कदवा विधानसभा के विधायक डॉक्टर शकील अहमद खान से फ़ोन पर बात की। उन्होंने बताया कि इस सड़क को बनाने के लिए वर्षों पहले बात हुई थी, सड़क के लिए विभागीय स्वीकृति भी मिल चुकी थी, सड़क बनाने के लिए लोग आए भी थे, लेकिन निजी ज़मीन वालों ने ज़मीन नहीं दी, जिसकी वजह से काम अटक गया। विधायक डॉक्टर शकील के अनुसार विभाग सरकारी मुआवजा भी देने के लिए तैयार है। अगर अब भी निजी ज़मीन मालिक सरकारी मुआवजा लेकर ज़मीन दे दें तो सड़क बनने में देर नहीं लगेगी। कुरुम से सबनपुर सड़क के बारे में जानना चाह रहा था, क्या कोई अपडेट वगैरह है? कुछ शायद निजी ज़मीन की वजह से कुछ रुका हुआ था। बहुत पहले सैंक्शन भी हो गया था, जब होगा तो फिर उस पर हम लोग फिर काम करेंगे। अच्छा, उसका सब DPR वगैरह रेडी हो गया था क्या? सब सैंक्शन हो गया था, करने के लिए लोग गए थे। अच्छा अच्छा, तो इसमें क्या कोई पहल वगैरह अभी हो रहा है क्या? बहुत पहल हुई थी, जमीन वाले ने ज़मीन ही नहीं देंगे, आप लोग कोशिश कीजिए। ज़मीन वाले से भी बात हुई थी हमारी जी, तो वो बोले कि अब मेरे पास कोई तो बोलने नहीं आया, ऐसे बोल रहा था वो। इस पर हम क्या बोले, इस पर सरकारी मुआवजा जो है तो मिल ही जाएगा। सड़कें उधर बन गई, ये सब जी हो भी रहा है, कोई पुलिया भी बन गया। जी जी, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। इसके बाद हमने निजी ज़मीन मालिक बिझाड़ा पंचायत निवासी मोहम्मद आरिफ से बात की और सड़क न बनने से ग्रामीणों को परेशानी के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि हमारी भी कुछ परेशानी है, मैं सिर्फ लोगों की परेशानी क्यों देखूं, हमारी कुछ शर्तें हैं, अगर उन शर्तों को मान लिया जाए तो ज़मीन दे देंगे। स्थानीय मुखिया और ग्रामीण इस मामले को लेकर बैठकर बात करें। तो कोई बताया कि आपकी ज़मीन है जिस तरफ से रास्ता होना है, हाँ, तो उसमें आपका कुछ डिमांड भी है या ऐसे कुछ है या क्या है उसमें? वो तो आप अकेले नहीं है ना, अभी हम कैसे बताएंगे, हम लोग 4 भाई हैं। तो डिपार्टमेंट के लोग तो गए होंगे आपके पास, है ना? नहीं, मेरे पास कोई नहीं आया। मुखिया जी पहले बात किए थे, उसके साथ कुछ कंडीशन क्या हुआ था, समझे? अच्छा, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, देना चाह रहे हैं या नहीं देना चाह रहे हैं? नहीं, उसमें कुछ कंडीशन है, अगर कंडीशन में आएगा तभी तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। कुछ पैसे उसी की डिमांड है आपकी? पैसा तो अलग चीज़ है, और भी थोड़ा कंडीशन। नहीं, उधर गए थे हम तो समस्या वगैरह लोगों की सुने। समस्या सुनने से क्या हुआ, हमारा भी समस्या पड़ा हुआ है, तो हमारा समस्या अगर कोई नहीं सुनेगा तो हम किस दूसरे का समस्या क्यों सुनेगा?